जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 परीक्षा के बारे में। आपको पता है बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती कराया जा रहा है, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 भी जो हुआ है 19 से लेके 22 तक हुआ है। 22 तारीख को जो लास्ट पेपर था वो पीजीटी का था, जिसमें पीजीटी में हिंदी की बात करूंगा, उसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। आंसर की आ जाने के बाद, ओरिजिनल आंसर की आ जाने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे कितने अभ्यर्थी मतलब फॉर्म को भरे थे। तो इसमें 7500 अभ्यर्थी फॉर्म को लगभग भरे थे, जिसमें कुल सीट कितने हैं 770, यानी कुल सीट है 770, यानी 800 के लगभग सीट है। अभी तक सीट अभी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन ऐड होने की बात की जा रही है। लेकिन पीजीटी में आपको बात ये पता होना चाहिए, पीजीटी सबसे ज्यादा ऊपर वाला होता है। तो आपको पता है इसमें सीट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ेंगे। तो आपको पता है, जैसे मान के चलिए मेरा सिलेक्शन टीजीटी में हो गया, टीजीटी में टीआरई 2 में हो गया, मान के चलिए अगर 2 में हो गया और 3 में अगर मेरा पीजीटी में हो जाता है, तो मैं स्वाभाविक है कि 9th 10th टीजीटी को छोड़ दूंगा और पीजीटी में चले जाऊंगा। लेकिन ये हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी का 11th 12th में हो जाए पीजीटी में और वो 9 10 में उल्टा कभी नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है कि पीजीटी में बहुत ऐसे कम सीटें रहती है जो ऐड होती है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है। टीआरई 3.0 में पीजीटी हिंदी में किस कैटेगरी में कट ऑफ नीचे दिखने को मिलेगा। तो आपको पता है एससी एसटी ईबीसी में हमेशा कट ऑफ डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी ज्यादा नहीं रहते हैं, जिसके चलते कट ऑफ डाउन मिलता है। और इस बार एक एक सीट पर 7 लोगों का अनुपात है, तो उस हिसाब से यूआर में कट ऑफ कम से कम 85 जाएगा और 90 तक जा सकता है। और जहां तक कैटेगरी की बात की जाए तो 10 नंबर या 12 नंबर कम तक जाएगा। और एससी एसटी में बात की जाए तो 20 से 25 नंबर तक कम होता है। एससी एसटी में बहुत कम होता है, किसी का 56 पर सिलेक्शन हो जाता है, किसी के 60 पर। बीसी में बात किया जाता है 65 70 पर हो जाता है। इस बार क्वेश्चन के लेवल भी थोड़ा सा आसान कर दिया था, तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि ज्यादा जाएगा। पीजीटी हिंदी में कुल कितना सीट जुड़ सकता है, जहां तक जुड़ने की बात की जाए तो इसमें सबसे कम जुड़ने की बात की जा सकती है। इसमें मान के चलते हैं 100 से 200 सीट मैक्सिमम जुड़ेगा, तो 100 से 200 जुड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि सबसे हाई होता है। और कोई पीजीटी में जॉब कर लेता है तो स्वाभाविक है कि टीजीटी में नहीं जाएगा या 6 to 8 में नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत रेयर केस में होता है जो टीजीटी अपना, अरे जैसे अपना जिला नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं कि टीजीटी में हो गया तो उनका अपना जिला मिल गया, तो उसको क्या करते हैं अपना जिला ले लेते हैं, लेकिन वो 12th वाला छोड़ देते हैं। ऐसे में हो सकता है। सेफ नंबर क्या रहेगा यूआर में? यूआर के सेफ नंबर की बात की जाए तो 85 जाएगा। 85 से लेके 90 के बीच में अगर यूआर में है तो आप 100% बिल्कुल सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस में रहेंगे 80 रहेंगे तो बहुत आप सेफ जोन में एक तरह संभाल सकते हैं। महिलाओं की जहां तक बात की जाए तो हर नंबर में 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा, लेकिन टीआरई 2 में कोई अंतर देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब के पर आरक्षण के तौर 50% आरक्षण के साथ जो रिजल्ट दिया जा रहा है, तो उसमें आपको काफी नियम अनुसार ही रिजल्ट बनेगा और इतना जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं बनेगा। जिसमें तो आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में मेल मेल और फीमेल का लगभग सेम कट ऑफ चला गया था, लेकिन कभी संभव ही नहीं है कि कैटेगरी में मेल और फीमेल का कट ऑफ सेम चल जाएगा, क्योंकि इसी इसमें जो समय दिया जा रहा है और हमको लगता है कि 1 महीना और लगेगा रिजल्ट में, तो इसी के चलते इसे आराम से रिजल्ट आएगा। तो जितना आराम से रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट सही रिजल्ट आएगा देखने को मिलेगा, और सीटें ऐड होगा तो अभ्यर्थियों को ही फायदा होगा। पीजीटी फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है? जहां तक पीजीटी फाइनल आंसर की बात किया जाए तो 22 से लेकर 24 के बीच में पीजीटी का आंसर की मिलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ज्यादा हो जाने के कारण इसमें लेट लगता है। कितना बदलाव? देखिए, बदलाव का मतलब यह हुआ 1 से 2 नंबर पीजीटी में होगा। टीजीटी में ज्यादा गलती देखने को मिला था, लेकिन पीजीटी हिंदी में 1 से 2 नंबर तक अंतर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट में इतना देरी का कारण क्या है? आपको पता है कि ताती जाति के चलते एनसीएल का अपलोड करने के बाद किया गया है 23 सितंबर तक। फिर उसमें एक आरक्षण का बात आया था कि 50% आरक्षण पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब 50% रिजल्ट जारी करने की बात किया गया था तो उसी के चलते उसमें भी लेट हुआ। फिर प्रोविजनल आंसर की जहाँ तो बात किया जा रहा था कि 12 तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा, ये आते आते 20 तक हुआ, बहुत काफी लेट किया। तो जितना इसमें समय बढ़ता गया वैसे इसमें देरी होता गया। तो अभी फाइनल आंसर की आएगा 22 या 23 तक, और जहां तक रिजल्ट की बात की जाए तो इस महीने के लास्ट में आया, इसके अंत में आ सकता है। यह स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा? यह स्टेट का रिजल्ट की बात की जाए 1 सप्ताह के अंदर में सबका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी कई सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे पेपर कैंसिल हुए थे जिसके चलते इसमें देरी देखने को मिलेगा। टीआरई 4 का कब तक डेट आएगा या नोटिफिकेशन आएगा? तो टीआरई 4 का नवंबर से पहले आपका कोई ऐसा सूचना नहीं है
कि नवंबर से पहले कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक टीआरई 3.0 क्लियर नहीं होगा री एग्जाम, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जो बीपीएससी के द्वारा कहा भी गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा, जब तक टीआरई टीआरई 3.0 का पूरी तरह नियुक्ति अभ्यर्थियों का नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी नहीं आएगा। और जब तक यह स्टेट का रिजल्ट आ जाता है, यह स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो जो 1,60,000 वैकेंसी आ रहा है, 1,60,000 वैकेंसी आएगा, उसमें काफी ऐसे अभ्यर्थियों, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और पुराने वाले तो आएंगे ही आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी बल्ले बल्ले इसलिए है कि जो भी पुराने अभ्यर्थी हैं वही रहेंगे, नए अभ्यर्थी नहीं आए, सीटें इसमें ऐड होने की बात पूरी कहा जा रहा है। और कल ही की डेट में कहा जा रहा था कि इस पर वो टीजीटी पीजीटी में लगभग मोहर लग चुका है। जिला के अनुसार लगभग सीटें ऐसे रिक्तियां भेजी जा रही है, और जल्दी से जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। रोस्टर के चलते ही रिजल्ट में देरी हुआ, और देरी के चलते ही, अब जब इसी के चलते देरी हुआ है, तो रिजल्ट आपका उसी आधार पर आएगा। ऐसे ही शिक्षक संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।